कीनिया का वीज़ा आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। कीनिया ETA इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टल है जहां से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल और आसान तरीका है। आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को एडिशनल फीस देने की ज़रूरत। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपको चाहिए अकोमोडेशन, यानी कि होटल बुकिंग, जो आप booking.com से कर सकते हैं। अगर आपको होटल बुकिंग करना नहीं आती तो मेरी वीडियो बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए फ्लाइट बुकिंग है, यानी कि आपके पास टिकट है, रिजर्वेशन चाहिए सिर्फ। तो ये वीज़ा जो है, आप कीनिया से आउटसाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है और इसके अंदर आप जो है 1 महीने का स्टे कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है 3 महीने होती है, और इसके अलावा ये एक्सटेंड नहीं होता है। तो आपको जितनी देर इसकी वैलिडिटी है आप उतना ही इसके अंदर स्टे कर सकते हैं। अच्छा, जितने भी इंटरनेशनल पासपोर्ट हैं सबको कीनिया का वीज़ा चाहिए कीनिया विजिट करने के लिए। इसमें कोंगो, रुवांडा, साउथ सुडान, बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा वालों को यहाँ आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। बाकी सब नेशनैलिटी को वहाँ जाने से पहले, फ्लाइट से पहले, फ्लाई करने से पहले वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास पूरी होनी है चाहिए जब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाएंगे। आपको ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं कि आप ये कीनिया का वीज़ा खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क का आप अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपको किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए, तो ये पेड सर्विस है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हम वेबसाइट देख लीजिए, जिस वेबसाइट को आपने लॉगिन करना है, किसी फेक पे नहीं जाना। अप्लाई नाउ टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा, यहाँ पे पूरी डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, टर्म एंड कंडीशन सब कुछ लिखा हुआ है। इसको एहतियात के साथ आपने पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ से मिल जाएगी, और कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे। फिर ये नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन, इनको सिलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर फैमिली है तो फैमिली पे कर लेना है। तो यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और इस तरह आपने यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं 1 बाय 1 जो है वो आपने अपलोड करते हुए जाना है। पहले पासपोर्ट अपलोड कर दिया, फिर ये फ़ोटो अपलोड कर दी, गेट स्टार्टेड करके इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे। 1 बाय 1 इन चीज़ों को सिलेक्ट करते जाएं। पासपोर्ट और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है यूज़ दिस फ़ोटो, और यहाँ पे आके आपने अपनी अब डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो कुछ ऑप्शन में लिखा हुआ ये हमने यहाँ पे भरते हुए जाना। यहाँ पे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो डालें। उसके नीचे फिर आपने डालना है अपना जो प्रोफेशन है वो डालना है। उसके नीचे आपने एमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, किसी का भी कॉन्टैक्ट डाल दें, और उसके नीचे जो है आप नंबर डाल दें। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे जाके कंटिन्यू करके इस पे एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लेना कि आपने एयरपोर्ट जाना है बाय सी, बाय लैंड या बाय रोड, जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी फ़्लाइट चेक कर लेनी है, किस फ़्लाइट से आप जा रहे हैं। फिर आपने जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी अराइवल डेट जो है वो आपने मेंशन करनी है। उसके अलावा आपने अपनी डिपार्चर डेट जो है वो मेंशन करनी है। देख सकते हैं ऊपर मैंने अराइवल डेट, फिर नीचे एयरलाइन, ब्रिटिश एयरवेज, और कहाँ मैंने जाना है, नैरोबी एयरपोर्ट जाना है, कहाँ से जाना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जाना है। इस तरह करके मैंने ये सारा जो है डिटेल जो है वो यहाँ पे मैंने डाल दी है। और दूसरा, उसके अलावा आपने कहाँ पे रुकना है कीनिया के अंदर, होटल का नाम और एड्रेस मेंशन कर देना। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना जी आप किस डेट को जा रहे हैं और किस डेट को वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने लिखनी है जो भी डेट आपकी है वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। उसके अलावा वो पूछ रहा है कि आपकी जो आपका कोई फाइनेंस दूसरा कर रहा है या आप खुद कर रहे हो, तो या दूसरा नहीं कर रहा तो नो कर दें। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जब भाई आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कहाँ आप पैदा हुए हो, और जब आप पैदा हुए हो उस वक्त आपकी नेशनैलिटी क्या थी, तो वो दोनों पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया है। अगले ऑप्शन में वो पूछ रहा है आपने कभी कोई इनलीगल काम तो नहीं किया या आपने कुछ क्राइम तो नहीं किया, तो नो कर दें इसको। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये सारे क्वेश्चन ही जो हैं ये नो करने वाले हैं, तो आप सबको नो करते हुए आगे चलेंगे।
अब आपको यहाँ पे एयरलाइन यानी अपनी टिकट जो है वो और होटल बुकिंग जो है वो अपलोड करनी है। इस तरह करके 1 बाय 1 आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अच्छा, जो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करते जाएंगे, जब आप एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे क्लिक हो गया कि ओके ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गया और ये यहाँ पे सबमिट हो गया। इसी तरह आपने आगे अकोमोडेशन का कर लेना है। जब आप अकोमोडेशन का करेंगे तो वो भी इसी तरह जो है क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह आपने आगे जाना है। ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो कह रहा है इसको सिलेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ना 2 ऑप्शन दिखा रहा है, वो क्या आप खुद कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। तो जो भी आप हैं अगर खुद कर रहे हैं तो खुद सिलेक्ट कर लें, कोई और किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लें। इस तरह करके ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके डिटेल डाल के फिर हम आगे चलेंगे। जब हम अगले पेज पे जाएंगे यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने नॉर्मल अप्लाई करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में जाके इसको सबमिट करेंगे तो आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, अपनी डिटेल डालनी है। तो ये था जी टोटल प्रोसेस इस वीज़ा का कि आप ये वीज़ा कैसे ले सकते हैं और कैसे आप आसानी से कीनिया ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी जो सीरीज़ बनी हुई है वो ज़रूर देखिएगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। बिज़नेस के लिहाज से अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो इट्स अ बेस्ट कंट्री फॉर यू टू ट्रैवल कीनिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।